और वो जो मैंने एलिमेंट्स आपको बताए थे, उस चीज को आप मेंटेन करेंगे, फॉलो करेंगे उस हिसाब से, तो तभी आप तक ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, माने जो आपके शरीर के लिए सही है, उस तरीके का न्यूट्रिशन, उसके बराबर न्यूट्रिशन आप तक पहुंच पाएगा। ठीक है। और इसको जानने के लिए आपको अपना जीएनपी, जो कि ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी है, हर्बलाइफ ने आपके शरीर के लिए ये पर्सनलाइज करने के लिए किया गया है कि 40% आपका जो न्यूट्रिशन है कार्बोहाइड्रेट से आए, 30% प्रोटीन से आए, 30% फैट से, रेस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर ये आप सारा घुमा रहे, सारा फॉलो कर रहे हैं, एक सर्कल आप फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, रेस्ट स्लीप आप नहीं मेंटेन कर रहे हैं, तो आपका ये सर्कल जो है वो पूरा नहीं बन पाएगा। आपका सर्कल कभी भी जुड़ेगा नहीं न्यूट्रिशन का। ठीक है। तो इस चीज को, रेस्ट को, स्लीप को बहुत ही कोशिश करें, फोकस करें कि अच्छी नींद पाने की कोशिश करें। और हमारे हर्बल लाइफ ने भी नींद के लिए स्लीप एनहांस बनाया है। ठीक है। आप सोने से पहले 1 घंटा या 2 घंटा पहले आप उस चीज को ले सकते हैं। ठीक है। बिकॉज बिल्कुल, अगर आप रेस्ट नहीं लेंगे सही तरीके से, आपका स्ट्रेस मेंटेन नहीं रहेगा। चेक करिए, आपका स्ट्रेस मेंटेन प्रश्न नहीं प्रश्न रहेगा भेज तो दीजिए। आपकी जो न्यूट्रिशन जो आपने लिया है वो आपकी शरीर में अब्सॉर्ब नहीं होगा। ठीक है। तो ये चीज को प्लीज आप समझिए। और हमारे जो पोर्टफोलियो के हिसाब से हमने न्यूट्रिशन जो तैयार किया है, बेहतरीन न्यूट्रिशन जो आप तक पहुंचाया है हमारे प्रोडक्ट्स के जरिए, उस चीज को आप फॉलो कीजिएगा, अपने शरीर के लिए पर्सनलाइज कीजिएगा और लीजिए। ठीक है। तो आपका जो कार्डियोवास्कुलर या वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में अगर हम बात करें और शेक के बारे में ना बात करें, तो ये बहुत ही इनकम्प्लीट होगा। ठीक है। जो शेक जिस तरीके का न्यूट्रिएंट्स आपको देता है, ये बहुत ही बेहतरीन न्यूट्रिएंट्स हैं। मानिए अगर आप बनाना लेते हैं, ठीक है, बनाना में पोटेशियम है, लेकिन आपको जितना पोटेशियम आपकी एक समय के लिए चाहिए, उतना पोटेशियम अगर हासिल करना है, तो आपको 2 बड़े बनानास लेने पड़ेंगे। अगर 2 बड़े बनानास लेते हैं, तो आपको कम से कम 220 या 200 के करीब कैलोरीज आपको मिलेंगी। उसमें सिर्फ आपको कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर जो फ्रुक्टोज है वो, और पोटेशियम और थोड़े बहुत विटामिन और मिनरल्स मिल सकते हैं, लेकिन कैलोरीज 200 मिलेंगी। और यहाँ पे जब आप शेक लेते हैं, एक सर्विंग में करीब टू 250 257 तक का आप हिसाब रख लीजिए कैलोरीज। उतने कैलोरीज में ना कि सिर्फ आपको पोटेशियम मिल रहा है, आपको कैल्शियम मिल रहा है, आपको प्रोटीन मिल रहा है, आपको विटामिन सी मिल रहा है, विटामिन ई और ए भी मिल रहा है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, जितना 30 ग्राम सोयाबीन में प्रोटीन होता है, उतना एक शेक में आपको मिलता है। जितना 2 एप्पल खाने के आवाज बाद, बंद एक कर दो। एप्पल खाने से ही आपका पेट फूल जाता है, भर जाता है। ठीक है। 2 एप्पल खाने के बराबर तक का जो विटामिन सी उसमें मौजूद होता है, मिलता है, उतना आपको एक ग्लास शेक में मिलता है। ठीक है। और कैल दूध, एक सर्विंग ऑफ मिल्क में जितना कैल्शियम है, उतना कैल्शियम आपके शेक में आपको मिलेगा। तो हुआ ना ये सबसे बेहतरीन मील रिप्लेसमेंट। ठीक है। और वैसे ही अगर हम सोलनी फार्मूला 1 के अगर लेबल पे आप जाके देखेंगे, तो देखिए सिर्फ फार्मूला 1, जब हम शेक लेते हैं, शेक तो सिर्फ फार्मूला 1 का नहीं होता, उसमें पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर, एक्स्ट्रा प्रोटीन को भी एनहांस करते हैं हम, शेकमेट या फिर दूध डेफिनेटली मिलाते हैं उसको एक शेक कहलाने के लिए, कंप्लीट न्यूट्रिशन कहलाने के लिए, है ना। तो फार्मूला 1 में जो है, आपको 9 ग्राम्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलेगा, फाइबर करीब 3 ग्राम्स ऑफ डाइटरी फाइबर मिलेगा, विटामिन और मिनरल्स 19 विटामिन और मिनरल्स मिलेगा। और जब ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें, आप सबको ग्लाइसेमिक इंडेक्स पता होगा। अगर
पता नहीं है तो मैं आपको समझा देती हूँ। ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऐसा चीज है जो एक फूड रेटिंग है, ठीक है। जब आप कोई भी चीज खाते हो, वो खाने के बाद, ठीक है, अपने शरीर में जाके डाइजेस्ट होके ब्लड में जाता है, ग्लूकोज बनता है हर एक चीज फर्स्ट तो ज्यादा मात्रा में अगर ग्लूकोज अपने खून में बहता है तो उसको हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। ज्यादा ग्लूकोज माने ज्यादा एनर्जी, ठीक है। लेकिन एक समय पे हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती, हमें एनर्जी थ्रू आउट द डे माने पूरे दिनचर्या के लिए चाहिए, जरूरी होता है, सिर्फ ना कि दिन के एक समय पर, है ना। तो अगर आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेते हैं तो एक समय पे ज्यादा ग्लूकोज अपने शरीर में बहेगा, खून में बहेगा, और वो एनर्जी को वहीं पे ज्यादा कर देगा, जाया कर देगा, ठीक है। वहीं पे अगर हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेते हैं तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स माने ये धीरे 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 करके सारे दिन में धीरे 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 करके ग्लूकोज को रिलीज करता है। जब ये धीरे धीरे करके ग्लूकोज रिलीज होता है, तब ये जो ग्लूकोज है धीरे धीरे एनर्जी देता है हमारे शरीर में, ठीक है। तो वो एनर्जी जो है सस्टेन्ड माने पूरे दिन में सस्टेन्ड रहती है, धीरे धीरे करके एनर्जी जितना जिस वक्त हम इस्तेमाल करना चाहिए, जितनी जितने की जरूरत है उतना हमें मिलता है, ठीक है। इसी वजह से आपको जो फीलिंग ऑफ फुलनेस मतलब एक एक भर पेट रहना फीलिंग जो आती है वो इसी वजह से आती है। और फाइबर और प्रोटीन भी इसका इसमें रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं, क्योंकि ग्लूकोज को ना फाइबर और प्रोटीन पकड़े रखते हैं। जब धीरे धीरे करके प्रोटीन जाने देगा ग्लूकोज को तभी जाता है, वैसे ही फाइबर भी जब धीरे धीरे करके इजाजत देगा ग्लूकोज को तभी वो जाता है। जो जितना फाइबर और प्रोटीन खाने में रहता है ऑटोमेटिकली वो जो प्रोडक्ट है या फिर जो वो जो खाना होता है वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने शेक, ओवरऑल शेक फॉर्मूला 1 के बारे में एक्सप्लेन किया, लेकिन ओवरऑल शेक के बारे में जिसे हम पर्सनलाइज न्यूट्रिशन कहते हैं, जितना आपको आपके शरीर के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे मैंने देखिए प्रोटीन 29 ग्राम्स, 19 ग्राम्स, 30 ग्राम्स, 20 ग्राम्स। अगर आपको लगता है कि आपके लिए आपके शरीर के हिसाब से सिर्फ 20 ग्राम तक की प्रोटीन की जरूरत है एक समय पे, तो आप वैसा आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। या फिर 19 ग्राम्स की जरूरत है तो उस हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। 29 एक हाई प्रोटीन मील या फिर 30 ग्राम की जरूरत है तो ये लेबल को देखिए, जिस हिसाब से यहाँ पे ऐड किया गया है उस हिसाब से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज को एनहांस कर सकते हैं। और देखिए मैक्सिमम कैलोरीज जैसे मैंने आपको कहा, मैक्सिमम कैलोरीज शेक से 257 है, ठीक है। सबसे कम 200 भी देता है, 211 भी देता है, ठीक है, और 246 भी। इतनी कम कैलोरीज एक मील में आप अगर लेते हैं तो इमेजिन कीजिएगा कितना आपको प्रोटीन, उसके साथ कितना विटामिन सी, कितना विटामिन ई, कैल्शियम, जो मैंने पहले आपको समझाया था इसके पिछले वाली स्लाइड में, उतना आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट, अभी हार्ट को मेंटेन करना, कैसे मेंटेन करना पड़ेगा हार्ट को। एक तो बेसिक चीज मैंने आपको न्यूट्रिशन के बारे में बोली। अभी हम चैट सेक्शन आपके लिए ओपन कर देंगे, आप मुझे बताइएगा, ठीक है, चैट सेक्शन में कुछ 2-3 चीजें जिससे आप अपने हार्ट को मेंटेन कर सकते हैं, कैसे न्यूट्रिशन के अलावा, ठीक है, कैसे इस चीज को मेंटेन कर सकते हो।
तो आंसर्स ज्यादातर वाटर, हाइड्रेशन, एक्सरसाइज, रेगुलर वॉकिंग बताया गया है, एक्सरसाइज बताया गया है। ठीक है, तो जी जरूर एक्सरसाइज और जो हाइड्रेशन है उसको मेंटेन करना बहुत 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 जरूरी है। उसके अलावा काफी लोगों ने एक्सरसाइज एक्सरसाइज बताया, ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज वेरी गुड। ठीक है, गुड फैट हेल्दी फूड, जी न्यूट्रिशन के अंदर वो आता है। ठीक है, और एक जो चीज मैंने आपको बताई थी, रेस्ट, आशीष जी ने रेस्ट बताया है, वेरी इंपॉर्टेंट। और लाइफस्टाइल को, अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना, अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना माने किसी भी जो ऐसे जो पदार्थ होते हैं, जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग, इन चीजों से परहेज करना। ठीक है, ये आपके हार्ट के लिए, आपके जो ओवरऑल हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और बेहतर बेहतर साबित होगा। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे ईट हेल्दी, रेगुलर एक्सरसाइज, लूज वेट भी बहुत सारे लोगों ने बताया था, वेट मैनेजमेंट, कैलोरी मैनेजमेंट। और इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना जो ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ये जो लेवल्स हैं वो रेगुलरली आप चेक करवाते रहें। ठीक है, तभी आपको आपकी हार्ट की कैपेसिटी के बारे में पता चलेगा, कितना एफिशिएंट ये आपका हार्ट चल रहा है या नहीं। हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है ओवरऑल। ठीक है, अभी जब कोई भी डाइट फॉलो करता है, फर्स्ट चीज जो उनके दिमाग में आती है कि कल से मैं कुछ भी तला हुआ नहीं खाऊंगा। ठीक है, ठीक है, कल से कोई भी चीज जो है, और कुछ लोगों के दिमाग में, कुछ लोग इस हद तक भी जाते हैं कि कंप्लीटली फैट बंद कर देते हैं। ठीक है, नहीं, इट इज इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड फैट, बिकॉज फैट के जो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं आपके शरीर के अंदर, अगर नहीं होता तो हमारी जीएनपी नहीं बताती कि 30% तक का जो कैलोरीज के 30% है वो जो है फैट से आने चाहिए। वो हमारी जीएनपी 0 बता देती, लेकिन नहीं, हम 30% बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, इसकी वजह क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस है हमारे शरीर में। ठीक है, कुशनिंग से लेके आपको, आपके हॉर्मोन्स, आपके ब्रेन हेल्थ, ठीक है, आपके हार्ट हेल्थ के लिए भी फैट्स बहुत जरूरी होता है। ठीक है, लेकिन किस तरीके का फैट आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये आप ध्यान में रखिएगा जब भी आप अपनी हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं। और वाई वी नीड फैट्स, मैंने बताया आपको, अपने ब्रेन के लिए, अपने नर्व्स के लिए, अपने ओवरऑल हेल्थ के लिए, और अपने विटामिन्स को अपने शरीर में अब्सॉर्ब करने के लिए ये जरूरी होता है। ठीक है, तो फैट्स में दो तरीके के होते हैं। सो ये चीज हम ब्रेक डाउन करेंगे और समझेंगे। ठीक है, कि कौन सा जरूरी वाला फैट है, कौन सा अनहेल्दी वाला फैट है। पहले तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होता है इसको हम हेल्दी मानते हैं। ठीक है, और ये जो है रूम टेम्परेचर में लिक्विड रहता है। जैसे पानी का ग्लास अगर आपने रूम टेम्परेचर पे ऐसे ही रख दिया तो वो पानी ही रहेगा, लिक्विड ही रहेगा, बर्फ नहीं बनेगा ना। ठीक है, उसी हिसाब से जो फैट्स, जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, अगर आप रूम टेम्परेचर पे अपने रूम में ऐसे ही रख देंगे तो वो ऑयल बेस्ड ही रहेंगे। वही चीज, क्या आप बटर रख सकते हैं बाहर नॉर्मल टेम्परेचर पे? जो अगर बटर रखेंगे तो क्या वो लिक्विड हो जाएगा, थिन लिक्विड जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिक्विड होगा? नहीं। ठीक है, तो घी भी जो होता है थिक ही रहता है। ठीक है, तो वैसे ही डालडा, मार्जरीन, ये जो केक्स वगैरह बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं, अगर ये चीज आप रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो वो थिक ही रहेगा। ठीक है, तो वो हो गया सैचुरेटेड फैट जो रूम टेम्परेचर पे थिक रहता है, और जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है वो है अनसैचुरेटेड फैट। तो जो सैचुरेटेड होता है ये बैड फैट होता है, अनसैचुरेटेड होता है वो सही फैट होता है।
ठीक है। इसीलिए जीएनपी के हिसाब से जो 30% फैट आना चाहिए वो आपके अनसैचुरेटेड से आना चाहिए। अनसैचुरेटेड में भी आपको पॉली, मोनो अनसैचुरेटेड ऐसे मिलेंगे, ठीक है। उन्हीं कैटेगरीज में से एक जो है एसेंशियल, माने उसमें एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं। एक ऐसा जो एसेंशियल फैटी एसिड्स है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 6 भी एसेंशियल है, ठीक है, लेकिन ओमेगा 3 की जो मात्रा है वो ओमेगा 6 से 3 गुना ज्यादा है। ये 3:1 रेशियो में हम लेना, हमको लेना चाहिए, ठीक है। सो 3 गुना ज्यादा होने की वजह से आप समझ लीजिएगा आपको ओमेगा 3 की कितनी जरूरत है। और एसेंशियल, एसेंशियल है, एसेंशियल माने क्या, हमारा जो शरीर है इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। उस वजह से ये एसेंशियल हो जाता है। और ये मोस्टली सी फूड से है, ठीक है, और काफी कम प्लांट सोर्सेज में भी है, जैसे नट्स हो गया, सीड्स हो गए, इन चीजों में भी, एवोकाडो है, बटर, जो बटर फ्रूट आप कहते हैं, ठीक है, तो उसमें भी मौजूद है। लेकिन ये चीजें हम डेली नहीं लेते, नट्स लेते हैं तो भी मिनिमम क्वांटिटी में लेते हैं। और मैंने आपका ओमेगा 3 की जो जरूरत है 3 गुना ज्यादा होते हैं ओमेगा 6 के चलते। तो इसी वजह से हर्बल लाइफ ने ये गैप को समझ के हर्बल लाइफ लाइन प्रोड्यूस लॉन्च किया है, ठीक है। हर्बल लाइफ लाइन में ओमेगा 3 फैटी एसिड है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसमें इकासोपेंटेनोइक, डोकासोहेक्सेनोइक एसिड, ये एक तरीके के ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, वो मौजूद है, ठीक है। तो उसमें जो है क्या होता है, ये अपना जो ट्राइग्लिसराइड्स, जैसे आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खाने के बाद, हर एक कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद वो एंड प्रोडक्ट जो होता है वो ग्लूकोज होता है ना, क्योंकि इजीली अब्सॉर्बेबल है ग्लूकोज। वैसे ही जब भी आप फैट लेंगे तो फैट भी ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। ब्रेक डाउन होने के बाद उसमें भी ट्राइग्लिसराइड करके एक, जैसे ग्लूकोज, ठीक है, वह होता है, वैसे फैट जब ब्रेक डाउन होता है ट्राइग्लिसराइड्स देता है। वो ट्राइग्लिसराइड्स को मेंटेन करता है हमारा ओमेगा 3। जैसे कि हम फाइबर लेते हैं अपने ग्लूकोज को ब्लड में ज्यादा जाने से मेंटेन करने के लिए, जिसको हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं, वैसे ही ओमेगा 3 भी ट्राइग्लिसराइड्स को होल्ड करे हुए रखता है, ताकि ज्यादा ये खून में ना बहे। अगर ज्यादा खून में बहेगा तो हार्ट इसको ज्यादा ले लेगा और हार्ट की जो वेजल्स में है सेटल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको अवॉइड करते हुए, मेंटेन करते हुए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है ब्लड ट्राइग्लिसराइड्स को, ट्राइग्लिसराइड्स अपने खून में मेंटेन करता है। सो आर ऑल फॉर्म्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल बैड फॉर आवर हेल्थ। अब हमने ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में बात की, वैसे ही एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है कोलेस्ट्रॉल। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, मुझे लगता है बताइएगा, ट्राई कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर के लिए सही है या नहीं है, ठीक है, ठीक है, प्रोड्यूस करने के लिए। तो कोलेस्ट्रॉल किस हिसाब का कोलेस्ट्रॉल में लेना है, उस चीज को आपको समझना पड़ेगा। और वो जो कोलेस्ट्रॉल जो कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल माने एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है, और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो कि बुरा कोलेस्ट्रॉल है, ये इसका बैलेंस सही रूप से लेना पड़ेगा, सही तरीके से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको ये एचडीएल और एलडीएल का डिफरेंस साइंटिफिकली आपको समझाती हूँ, कैसे इस चीज को कैटेगराइज किया है और क्यों इस चीज को, क्या मेरी आवाज अभी क्लियर है? कुछ लोगों ने आवाज नहीं आ रही है बताया है। Loud and clear, Aisha. ओ ओके, आई It's गॉट अ कम। perfect. ओके परफेक्ट। ओके, स्मिता जी आप अपना इंटरनेट प्लीज चेक कीजिएगा, मेरी आवाज क्लियर है? तो यहाँ पे एचडीएल और एलडीएल को समझते हैं, ठीक है।
HDL माने क्या है? HDL माने हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, LDL माने लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, इसमें प्रोटीन वर्ड क्यों दिया गया है? हाई लिपोप्रोटीन जहां पे होता है उसको गुड कोलेस्ट्रॉल माना गया है, और लो लिपोप्रोटीन मतलब फैट और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन, जब फैट ज्यादा होके प्रोटीन कम होता है तो उसको बुरा माना गया है। ठीक है, तो गुड प्रोटीन जैसे कि फिश, ठीक है, जो फिश ऑयल्स हमारा हर्बल लाइफ लाइन में भी जो गुड फैट है, ठीक है, तो और गुड फैट के साथ अगर आप प्रोटीन लेते हैं तो आपका HDL कोलेस्ट्रॉल जो है वो ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। और ये HDL कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, ये जो येलो येलो आप देख रहे हैं जो बैड कोलेस्ट्रॉल, उसको सेटल होने नहीं देता अपने हार्ट में, उसको खींच के निकाल देता है अपने वेसल से। ठीक है, तो इसीलिए कोलेस्ट्रॉल भी जरूरी होता है, लेकिन किस तरीके का कोलेस्ट्रॉल लेना और किस तरीके का कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। और हमें जरूरी है कि हम HDL कोलेस्ट्रॉल लें ताकि किसी भी तरीके का डेपोजिशन ना हो। ठीक है, तो ये था कोलेस्ट्रॉल के बारे में। मैंने आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में क्यों समझाया, बिकॉज हाई कोलेस्ट्रॉल भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अपने कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के चलते। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करना, क्योंकि कभी कभार कोलेस्ट्रॉल आपके सिर्फ आपके हाथ में नहीं रहता, अगर आप वेजिटेरियंस भी होंगे तो कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर प्रोड्यूस कर सकती है। तो उस चीज को कैसे मेंटेन करें? एक लाइफस्टाइल है, और दूसरा सॉल्युबल डाइटरी फाइबर। फाइबर में दो तरीके के फाइबर होते हैं, उनमें से एक है सॉल्युबल डाइटरी फाइबर। और सॉल्युबल डाइटरी फाइबर में एक टाइप का फाइबर होता है जो हम कहते हैं बीटा ग्लूकॉन। और हमारे कौन से प्रोडक्ट में बीटा ग्लूकॉन मौजूद है, ये आप मुझे चैट सेक्शन में बताइए। नीरज कहाँ है? बीटा हार्ट के बारे में पढ़ वेरी गया। गुड, सारे लोगों ने सही आंसर दिया है। सॉल्युबल बीटा ग्लूकॉन जो है वो बीटा हार्ट में मौजूद है। ठीक है, और ये करता क्या है, पहले तो ये एक जेली जैसा बन के चिपक जाता है। कहाँ पे चिपकता है? अपने इंटेस्टाइन में जाके चिपक जाता है। ये चिपक के क्या करता है, एक बाइल करके एक सब्सटेंस होता है। ठीक है, एक बाइल का जो सब माने एक तरीके का जूस लिवर बनाती है। ठीक है, वो जो निकलता है, ठीक है, उसको चिपका, वो उसके साथ जाके चिपक जाती है। ठीक है, तो वो चिपकने के कारण वो बाइल जो है कैसे बनता है, लिवर बनाती है, कैसे बनाती है, कोलेस्ट्रॉल को लेके बनाती है। ठीक है, तो वो जब कोलेस्ट्रॉल को लेके बनाती है, लिवर जो बाइल को प्रोड्यूस करता है, वो सॉल्युबल फाइबर से जाके चिपकने के कारण बॉडी में उसकी जो जरूरत होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है। तो बाइल की जरूरत बढ़ने के कारण लिवर और कोलेस्ट्रॉल को यूज करती है, और कोलेस्ट्रॉल को यूज करके इस चीज को शरीर से, खून से कोलेस्ट्रॉल को कम करके जो लिवर है उसको ज्यादा यूज कर लेती है। किसको यूज करती है? कोलेस्ट्रॉल को यूज करती है। उस वजह से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिकली कम हो जाता है या फिर मेंटेन रहता है। ठीक है, तो ये ओट्स से ज्यादातर इसका सोर्स है। ठीक है, ओट्स बीटा ग्लूकॉन, तो ओट्स से ही ये बनाया गया है। तो आपको लगता होगा कि ठीक है, अगर ये ओट्स से बना गया है तो मैं बीटा हार्ट क्यों लूं? ठीक है, ओट्स ही ले लेते हैं। सो 3 ग्राम का बीटा हार्ट लेने के लिए आपको ऑलमोस्ट एक 300 250 300 ग्राम तक का ओट्स लेना पड़ेगा।
जो कि जिसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज आएंगी, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएगा, तो वो सही नहीं है। सो आपको सिर्फ बीटा ग्लूकॉन का एक्सट्रैक्ट 3 ग्राम के बराबर तक का वो एक्सट्रैक्ट बीटा हार्ट से मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए बीटा हार्ट जो है आपके हार्ट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए काफी जरूरी है, ठीक है। तो हार्ट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए सिर्फ बीटा हार्ट नहीं, लेकिन हर्बल लाइफलाइन और नाइट वर्क्स। मान लीजिए अगर आप स्ट्रेस्ड हैं, आपका रूटीन काफी हेक्टिक है, आप एक्सरसाइज भी करते हैं, तो और रात में स्पेशली, ठीक है, जब आप सोते हैं, तब हमारा जो नाइट्रिक ऑक्साइड, जो वेजल्स होते हैं ना, जो ब्लड वेजल्स होते हैं, वो नॉर्मली डे के टाइम पे इतना अगर साइज रहा, स्ट्रेस के टाइम पे, एक्स्ट्रा लोड के टाइम पे उसका साइज छोटू हो जाता है, ठीक है। माने इतना साइज रहा तो उसका साइज इतना हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को अगर ये छोटा हो जाए, मान लीजिए आपके हाथ में अगर पाइप है, पानी का पाइप, उसको आपने छोटा कर दिया या फिर प्रेस कर दिया, पानी कैसे बहेगा बाहर? विथ फुल प्रेशर बहता जाएगा, है ना। तो उसी हिसाब से आपका हार्ट भी काम करता है। जब पाइप छोटा हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, वो हमें बढ़ने नहीं देना चाहिए, है ना। तो ऐसे समय पे आपको नाइट वर्क्स अगर आप लेते हैं, तो नाइट वर्क्स में क्या है, एल आर्जिनाइन है। एल आर्जिनाइन क्या करेगा? नाइट्रिक ऑक्साइड जैसा गैस सेंड करेगा। वो गैस जो है अपना जो वेसल्स को बढ़ा देगा, बढ़ा के उसका साइज बड़ा कर देगा, ठीक है, ताकि खून जो ब्लड है आपका इजीली बिना कोई प्रेशर के बहता जाए, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर आपको समझ आ गई हो, ठीक है। तो तो मैं अगले टॉपिक को जाने से पहले यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन पूछा है, क्या नॉन वेजिटेरियंस को हर्बल लाइफलाइन दे सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो है, आप अगर लेबल उठा के देखेंगे हर्बल लाइफलाइन का, उसमें एक रेड मार्क होता है। रेड माने नॉन वेज प्रोडक्ट, ठीक है। ये नॉन वेज क्यों है? जैसे मैंने कहा था, ये मराइन लिपिड्स, फिश ऑयल है, ठीक है, फिश से एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो ये नॉन वेजिटेरियंस के लिए बना है, वेजिटेरियंस के लिए नहीं, ठीक है। तो वेजिटेरियंस अगर आप ओमेगा को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप जैसे मैंने कहा नट्स, ऑलिव्स, सीड्स जैसे फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, ये सब ले सकते हैं, ठीक है। तो एल आर्जिनाइन के बारे में मैंने आपको समझाया है। इसमें नाइट वर्क्स, जो एल आर्जिनाइन है, नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाता है, ठीक है। ऑक्साइड बढ़ाने के कारण आपका जो वेजल है वो बड़ा हो जाता है, बड़ा होके ब्लड जो है इजीली उसको फ्लो करते हैं बिना कोई स्ट्रेस के, ठीक है। तो ये आप एक सर्विंग ले सकते हैं, आप किसी भी समय ले सकते हैं, लेकिन रात में काफी बेहतर होगा, ठीक है, बिकॉज ये नाम ही अगर आप देखेंगे नाइट वर्क्स, तो रात में काम करना जैसी चीज है। बिकॉज रात को नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन जो है हमारे शरीर में कम हो जाता है, और स्पेशली जब आप दिन में भी स्ट्रेस्ड हो, या फिर एक्सरसाइज के करने से पहले, ठीक है, ऐसे ऐसे टाइम पे आप नाइट वर्क्स की जो यूसेज होता है वो काफी बढ़ जाता है, ठीक है। हाँ, तो बीटा हार्ट के चलते और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाँ आप मुझे पंडित जी। बताइएगा, बीटा हार्ट में 59.5 कैलोरीज हैं, ठीक है। अगर आप इस चीज को लेते हैं, तो क्या आपको आपकी जो वेट लॉस जर्नी है वो इफेक्ट होगी? आप चैट सेशन में बता सकते हैं क्या आपकी, बट कुछ आंसर्स यस भी आए हैं।
ठीक है, तो इसका जो अगर हम सही जवाब देखेंगे, सी हमेशा जरूरी नहीं है, पहली चीज तो ये है, हमेशा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ कैलोरीज पे ध्यान दें। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया न्यूट्रिएंट डेंस, ठीक है, न्यूट्रिएंट डेंस पे ध्यान रखना काफी जरूरी है। अगर हम न्यूट्रिएंट डेंस के बारे में बात करते हैं तो बीटा हार्ट हमें क्या दे रहा है, बीटा ग्लूकॉन दे रहा है। और बीटा ग्लूकॉन करता क्या है, अपना कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम कैलोरीज पे अगर ध्यान देते भी हैं तो भी आपका वजन नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मानो अगर आप वेट लॉस की जर्नी में हैं तो आप ले रहे हैं 257 कैलोरीज अपने शेक से, हाई प्रोटीन मील शेक से सुबह में, और 257 शाम में, दोनों को जोड़ के हो गया कितना, करीब 314 कैलोरीज, सॉरी 514 कैलोरीज। ठीक है, तो उसके साथ आप अगर बीटा हार्ट जोड़ते हैं तो टोटल हो जाएगा 573.5 किलो कैलोरीज। मान लीजिए अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति को कैलोरीज कितने की जरूरत होगी, अंदाजा 1200 या 1400 या 1005 या 6 के अंदर तक वो वेट लॉस की जर्नी में ले। ठीक है, आपके जो 2 मील्स में सिर्फ 573.5 कैलोरीज हो रहे हैं, और मान लीजिए आप एक्स्ट्रा 500 कैलोरीज अपने लंच और अपने स्नैक में स्प्लिट करके लेते हैं, तो भी आपका कैलोरी बजट उतना नहीं जाएगा और आप कैलोरी डिफिशिएंट मत लें, आपका कैलोरीज कम ही रहेगा, जिससे आपका वेट लॉस हो सकता है। ठीक है, सो फिर भी अगर हैवी वर्कर रहा तो भी कैलोरी डिफिशिएंट रहेगा, मीडियम वर्कर रहेंगे तो भी कैलोरी डिफिशिएंट ही रहेगा, बिकॉज वो कैलोरीज हम ऑलरेडी काफी कम होते हैं उसमें कैलोरीज। हमारा शेक ही जो है एक समय पे मैंने जैसे आपको कहा सिर्फ 257 कैलोरीज दे रहा है। ठीक है, तो ये कैसे आप बीटा हार्ट ले सकते हैं, आप अपने रिफ्रेशिंग ड्रिंक के साथ ले सकते हैं, आप एज अ मील रिप्लेसमेंट शेक के साथ ले सकते हैं, अगर आपको प्रोटीन बूस्ट चाहिए तो सिर्फ प्रोटीन के पानी में प्रोटीन पाउडर के साथ आप ले सकते हैं, या फिर नॉर्मल वाटर में ही मिला के आप इस चीज को ले सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एनर्जी की। तो एनर्जी में ये सब कैटेगरीज, अफ्रेश के जो अलग अलग फ्लेवर हैं, ठीक है, ये सब आते हैं। ये एनर्जी में क्यों आते हैं, बिकॉज एनर्जी जो है एक एनर्जी एक तो फूड से आता है। ठीक है, फूड का एनर्जी हमें समझ आता है। ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा बूस्ट एनर्जी की भी जरूरत पड़ती है हमें अर्ली मॉर्निंग किक स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, मिड आफ्टरनून के लिए, ठीक है, शाम 4 बजे या 5 बजे के लिए, उस समय पे ज्यादातर क्या होता है, हमारा जो एनर्जी का ये होता है, न्यूट्रिशन से तो एनर्जी हमें मिलती रहती है, हमारे ऑर्गन्स काम करते रहते हैं, बट वो मेंटल बूस्ट, मेंटल अलर्टनेस के लिए जरूरी होता है, और वो देता है कैफीन। ठीक है, हमारी कौन सी प्रोडक्ट्स कैफीन रिलेटेड हैं, ये भी आप मुझे चैट सेक्शन में बताइएगा। ये हम सेशन काफी इंटरैक्टिव रखेंगे ताकि आप थोड़ा एक्टिव रहें और मैं जो बता रही हूँ आप समझते रहें। ठीक है, तो आप चैट सेक्शन में बताइए हमारे कौन से प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें एक 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 प्रोडक्ट ऐसा मत बताइए, जो भी 3-4 जो प्रोडक्ट्स हैं वो साथ मिला के आप मुझे बताइए। श्रेया दास जी ने बताया है फ्रेश एंड कंट्रोल, जो कि हर्बल कंट्रोल। इकबाल जी ने बताया है, सारे तीनों साथ बताए हैं, अ फ्रेश, लिफ्ट ऑफ और हर्बल कंट्रोल। जी बिल्कुल सही। तो ये 3 जो प्रोडक्ट्स एनर्जी में, ठीक है, एक तो आता है वेट लॉस में, वेट मैनेजमेंट की कैटेगरी में हर्बल कंट्रोल। ठीक है, लेकिन अगर एनर्जी की कैटेगरी में अगर हम समझेंगे
तो हमारा अफ्रेश है और लिफ्ट ऑफ है ना। तो लिफ्ट ऑफ और अफ्रेश में एक कॉमन चीज क्या है? कैफीन। ठीक है, तो अफ्रेश में 40 mg कैफीन है, उसमें 80 mg कैफीन है। ठीक है, तो अफ्रेश दिन में 3 बार आप ले सकते हैं, लिफ्ट ऑफ आप एक बार ले सकते हैं। और क्यों कैफीन मौजूद है? तो कैफीन जो है मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, माने आप एक एक हीट प्रोड्यूसिंग इफेक्ट। जब भी खाना जब हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होके वो अब्जॉर्प्शन के लिए जाता है, माने एनर्जी रिलीज के लिए जाता है। जब एनर्जी रिलीज होती है उसके साथ साथ थोड़ा हीट भी रिलीज होता है अपना बॉडी में। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं थर्मोजेनिक इफेक्ट। तो हीट को प्रोड्यूस करना अपने शरीर में, तो जब हीट ज्यादा प्रोड्यूस होता है तो ऑटोमेटिकली मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, माने अपने खाने को गलाने की क्षमता जो होती है बढ़ जाती है। ठीक है, तो उस वजह से कैफीन जो है एक बूस्ट देता है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। ठीक है, और अगर आप ये लेते भी हैं तो ये वेल विद इन जो हमारी एफएसएसएआई ने लिमिट तय की है, वेल विद इन दैट कैटेगरी। अगर ये दो कॉम्बिनेशन लेते हैं तो इतना आपको कैफीन इसमें मिलेगा। ठीक है, और एनर्जी जो है, इज इट ओनली अबाउट कैफीन? अब मैंने कैफीन के बारे में बोला, 2 प्रोडक्ट्स या 3 प्रोडक्ट्स कैफीन रिलेटेड के बारे में है, लेकिन ये सिर्फ कैफीन की नहीं जरूरत होती। ठीक है, तो एनर्जी आपको ज्यादातर कहाँ जरूरत होती है? जब आपको एक्स्ट्रा वर्कआउट करना है, एक्स्ट्रा काम आ गया है। ठीक है, कोई दावत या कोई ऐसे मेहमान आ रहे हैं घर पे जहाँ पे आप दिन रात लगी हुई हैं काम करने में। ठीक है, चाहे वो औरत हो घर के या फिर मेन हो, वो भी जुड़े हुए रहते हैं घरों के कामों में भी। ठीक है, उस वजह से क्या होता है, आपकी एनर्जी और थोड़ी ड्रेन हो जाती है। और इस समय पे ज्यादातर हमें क्या ऐसा महसूस होता है कि हम कुछ पिए, ऐसा कुछ पिए जिससे हमको एनर्जी शॉट मिले, एनर्जी बूस्ट मिले, है ना। तो उस वजह से ज्यादातर हम यहाँ पे गलती करते हैं, वो एनर्जी शॉट लेने के चक्कर में कुछ ऐसा शुगरी ड्रिंक ले लेते हैं जो हमें एनर्जी तो देती है लेकिन बहुत ही शॉर्ट लिव्ड एनर्जी होती है। ठीक है, तो एनर्जी ज्यादातर जैसे मैंने वर्कआउट, डेडलाइन, स्ट्रेस के दौरान बताया है। ठीक है, और ये एनर्जी को मेंटेन करने के लिए शुगर को हटा के ऐसा कोई ड्रिंक ले जिससे आपकी जो फास्ट पेस्ड लाइफ है उससे भरपूर एनर्जी मिल सके, आपकी मेंटल फिटिक बेहतर हो, आपकी अटेंशन स्पैन बेहतर हो। ठीक है, आप चाहे वो मीटिंग्स हो या एक्स्ट्रा काम हो या हर एक चीज जो है आपके रोजमर्रा जिंदगी में वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सके। ठीक है, तो आप वो कर सकते हैं। और लिफ्ट ऑफ जो है एक बहुत ही बेहतरीन सप्लीमेंट जो एक एक्स्ट्रा एनर्जी और पुश के लिए लॉन्च किया गया है, जिसमें कैफीन के साथ साथ एल्पिन या गलैंगा करके एक सब्सटेंस है, जो कि एक हर्ब है। वो भी एक कामनेस देता है अपने अपने दिमाग को। ठीक है, और बी वाइटामिन इसीलिए दिया गया है, अगर आप बी वाइटामिन देखें, बी वाइटामिन इसमें मौजूद है और ज्यादातर बी वाइटामिन हाइड्रेट में भी मौजूद है। हाइड्रेट भी थोड़ा बहुत एनर्जी बूस्ट देता है। ठीक है, तो बी ये इस क्यों दे सकता है? बिकॉज इसमें बी वाइटामिन मौजूद है, बी वाइटामिन मौजूद होने के कारण देता है। और इसमें विटामिन सी भी मौजूद है। अगर कोई भी चीज में विटामिन सी मौजूद है तो क्या आप उस चीज को गर्म पानी में मिला सकते हो? ठीक है, जैसे कि नाइट वर्क्स में विटामिन सी मौजूद है, स्किन बूस्टर में विटामिन सी मौजूद है, और लिफ्ट ऑफ में विटामिन सी मौजूद है, क्या आप गर्म पानी में मिला सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं मिला सकते। और सारे लोगों ने नहीं आंसर दिया है। वेरी गुड, आई एम श्योर आप लोग हमारे ट्रेनिंग्स लगातार अटेंड कर रहे हैं, तो इसीलिए आप ये आंसर दे पा रहे हैं। और जी, इसका आंसर नहीं है, क्योंकि विटामिन सी जो है हीट रेसिस्टेंट होता है और वहां पे उसका जो अब्जॉर्प्शन है वो मर जाता है। विटामिन सी हमें हमारे शरीर तक अंदर नहीं पहुंच पाता, तो अब्जॉर्प्शन की तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो जी,
नेक्स्ट लिफ्ट ऑफ को समझते हैं। जैसे मैंने कहा, इसमें कैफीन है 80 mg, एल्पिनिया गलांगा जो है मेंटल अलर्टनेस, कामनेस देता है, और बी विटामिन एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसको कैसे इस्तेमाल करना है, ये आप दिन में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। लिफ्ट ऑफ को एक एफर्वेसेंट सी फीलिंग आती है उसमें। एफर्वेसेंस माने एक जैसे फिज होता है ना, वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वेरी रिफ्रेशिंग, वाटरमेलन फ्लेवर में है। आप 240 ml के पानी में आप इसको घोल के ले सकते हो। और ये ऐसे सिनेरियोज हैं जहाँ पे आप इस चीज को ले सकते हो, जैसे ड्यूरिंग वर्कआउट, डेडलाइन, लंच, पोस्ट लंच, सोशल गैदरिंग्स के समय पे, पार्टीज के समय पे, ठीक है, और लॉन्ग ड्राइव्स के समय पे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है या फिर टॉपिक है बोन एंड जॉइंट हेल्थ। और बोन एंड जॉइंट हेल्थ जो है, ठीक है, ना कि सिर्फ ओल्ड एज के लिए, बट यंग लोगों के लिए भी जरूरी है, ताकि वो कंसिस्टेंटली अपनी बोन एंड जॉइंट हेल्थ को मेंटेन कर सके। और बोन एंड जॉइंट हेल्थ में अगर हम देखेंगे तो एक सेकेंड दीजिए। बोन एंड सॉरी, जो कैल्शियम है, कैल्शियम और जॉइंट सपोर्ट आता है। ठीक है, तो कैल्शियम और जॉइंट सपोर्ट के को साथ हम अगर आप लेते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो ना कि सिर्फ आपको आपके बुढ़ापे में मदद करेगा। ठीक है, आप आपके समय पे, क्योंकि 30 इयर्स के कम की उम्र में भी बहुत सारे लोगों को जॉइंट हेल्थ की, जॉइंट इशू की समस्या आती है। ठीक है, तो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करें, और जॉइंट सपोर्ट से जो ग्लूकोसामाइन मौजूद है वो आप रेगुलरली लीजिएगा। और कैल्शियम जो कैल्शियम, हमारे जो हर्बलाइफ कैल्शियम सप्लीमेंट है, इसके कॉम्बिनेशन में अगर लेते हैं तो दोनों आपके बोन और जॉइंट हेल्थ मेंटेन रहेंगे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन, प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन, और वर्ल्ड हेल्थ डे के चलते। ठीक है, तो यहाँ एक सर्वे लिंक चैट सेक्शन में दी गई है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है, आपके अगर कुछ कमेंट